मालिक ने एग्जाम्पल दिया, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, इनका शरीर बाणों से छलनी क्यों कर दिया गया? ये तो इतने महान योद्धा थे, उसके बावजूद भी उनकी ऐसी दुर्गति से मौत क्यों हुई? तो परमात्मा ने बताया कि महाभारत के युद्ध में उन्होंने सच को सच नहीं कहा, आंखों के सामने उनके जो है वो गलत होता रहा, उसके बावजूद उन्होंने सभा में खड़े होके सच कहने की, सही कहने की, जो है सत्य का पक्ष करने की उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, जिस कारण से आगे चल के उनकी ये दुर्गति। तो परमात्मा ये सत्संग हमें क्यों सुना रहे हैं भाई? हमें क्या मतलब है? परमात्मा ने इसलिए सुनाए कि आगे चल के तुम्हारे सामने भी वो धर्म संकट की स्थिति पैदा होगी, वो महाभारत मेरी संगत में भी होगा, और उस समय तुम क्या करोगे? तुम महात्मा विदुर की भूमिका निभाओगे या फिर भीष्म, द्रोण और कर्ण वाली भूमिका निभाओगे? तो मालिक कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कहीं ना आडी तिथि, और जिसके कारण उस युद्ध में उन तीनों के साथ में ऐसी बीती। तो ये शिक्षा परमात्मा आप और हमें दे रहे हैं कि भगत को एक पंचायती भी होना चाहिए, बात कहो तो सत्य कहो, अन्यथा वहां से उठ के चल दो, फिर बैठने की आवश्यकता नहीं है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, इन्होंने महाभारत के समय इनके साथ कैसी दुर्गति से मरे ये तीनों के तीनों। तो क्या कहते हैं कि द्रौपदी तीर हरण में उन्होंने कहीं न आडी तिथि, अर्थात महाभारत में उनके ऐसी बीती। भीष्म पितामह बाणों से छान दिया गया और पड़ा पड़ा कर रहा है, रो रहा है, पता नहीं कितने दिन में जाकर उसके प्राण निकले। ऐसे द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, ऐसे कर्ण को बाणों से छान दिया गया था। तो पुण्यात्माओं कहा कि द्रौपदी चीर हरण में कहीं न आडी तिथि, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, तात महाभारत में उनके साथ ऐसी बीती। तो पुण्यात्माओं हमने एक नेक इंसान भी बनना है, अपने जो सामाजिक व्यवहार के अंदर भी हमने खरा होना है, अपने कर्म बिगड़न नहीं देने। ठीक है, कहीं जाना पड़े तो 10 आदमी इकट्ठे हों तो सच्ची बात कहे, मानने तो ठीक से ना उठ के चला जा, अपने कर्म धर्म बिगाड़ियो ना। कहते तुमने धर्म उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। आपकी सोच का भी अकाउंट होगा। अब बताओ, उस धनाना आश्रम में मिट्टी से भरी हुई ट्रॉली के नीचे 3 भगत दब के मरे, तो ये थोड़ी है कि वो दबते ही मर गए, 2-3 मिनट लगी होंगी, सांस उनका घुटा होगा, वो तड़पे होंगे। तो इन भक्तों के तो भीष्म पितामह से भी भयंकर दुर्गति से मौत हुई है, सतगुरु की शरण में आने के बाद भी। कोरोना में हमारे हजारों भगत भाई बहन मरे कि नहीं मरे? ऑक्सीजन के अभाव से दम घुट घुट के मरे कि नहीं मरे? क्यों मरे भाई? वो तो सतगुरु के भगत थे। सतगुरु के भगत के लिए तो सतगुरु कहते हैं कि यम के दूत तो छोड़ो, धर्मराज हाथ नहीं लगा सकता मेरे भगत को, यमराज हाथ नहीं लगा सकता। अब धर्मराज से बढ़ के फिर और कौन आ गया यहाँ पे? वो तो मृत्यु का देवता भाई। सतगुरु के भगत को तो वो भी हाथ नहीं लगा सकता, और यहाँ तो यम के दूतों को आने की जरूरत नहीं पड़ रही। गुरु जी के परिवार वाले यम के दूत बन रहे हैं भक्तों के लिए। कहने का मतलब है परमात्मा का विधान क्यों टूट रहा है? टूट नहीं सकता। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। गुरुजी ने जो अपने सत्संग में बोल दिया अपने भगत के लिए, वो उनका वचन है, लोहे की लकीर है, वो मिट नहीं सकती। फिर भी मिट रही है तो गलती भगत की है, सतगुरु की नहीं है। क्या बताया परमात्मा ने अपने भगत की जो है मृत्यु के विषय में? कबीर परमात्मा के भगत के बारे में आपको सत्संग में बहुत बार बताया है। कबीर परमेश्वर की जो या सत भक्ति जो करता है, उसके निकट काल के दूत, यम के दूत तो बहुत दूर की बात है, यमराज नहीं आ सकता और धर्मराज नहीं आ सकता। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चलो एक बंदे जात जंजीरे। तो भाई वहां तो धनाना में ना धर्मराज को आने की आवश्यकता पड़ी, ना यमराज को आने की पड़ी, ना ये धर्मराज के दूतों को आने की पड़ी। और दास इसीलिए तो बार बार कहता है भाई और बहनों कि वर्तमान में इस धरती पे काल स्वयं संत रामपाल जी के परिवार के रूप में उतरा हुआ है, लेकिन लोग सीरियस नहीं लेते इन बातों को और अपनी जान गंवा रहे हैं। 2022 में सात संगत से भाई बहनों की छटनी हुई। दास 1 साल से बोल रहा था कि 2022 लास्ट का समय है, 2022 का लास्ट का समय सात संगति की छटनी का समय है। लोगों ने देखा ऐसे भोंक रहा है,
और देख लो परमात्मा ने क्या खेल खेला, सबकी परीक्षा ले ली, दास की भी ले ली मालिक ने। तो ऐसा नहीं है भाई, मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं बोलता साथ संगति में आके, ना मुझे अधिकार है, और अपनी मर्जी से बोलूंगा तो कोई पागल नहीं बैठे सामने जो मेरी हर बात को मान लेंगे। हर बार साथ संगतियों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है इस काल प्रेरणा से। ये केवल सत्य मार्ग से ही आत्माओं को भटकाता है, बाकी तो इसने भीड़ इकट्ठी कर रखी उन आश्रमों में जहां कोई ज्ञान नहीं, जहां कोई चर्चा नहीं, कोई सतगुरु की महिमा नहीं। उल्टा हमें वो लोग जो है दोष देते हैं कि तुम गुरुजी को भोग क्यों लगा रहे हो, तुम तो गुरुजी के श्राद्ध निकाल रहे हो। उनको इतना ही ज्ञान नहीं है, बताओ भोग लगाएं किसको लगाएं? अरे हम तो दाढ़ी मूंछ वाले को लगा देंगे, लाके खड़ा कर दो हमारे सामने, कहां है? हम तो उसको लगा देंगे, लाओ कहां है? तो भाई और बहनों, बिल्कुल अंधकार छाया हुआ है, अंधकार। आप और हम थोड़े बहुत जीव हैं जो इन चीजों को समझ पा रहे हैं। ये सद्बुद्धि परमात्मा ने ऑन कर रखी है, नहीं तो आप और हम भी उन्हीं भक्तों में से भगत हैं। ये विशेष मेहर है सतगुरुदेव भगवान की। सतगुरु रामपाल जी भगवान की